तो गाइस कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन शुभमन गिल ने एक ही मैच में दूसरा शतक लगाकर बवाल मचा दिया। एक ही मैच में 400 प्लस रन बनाने वाले शुभमन गिल पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। और भी भाई जितने इन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं ना, इनके लिए तो भाई जोर जोर से तालियां बनती है। लेकिन मुझे जड्डू भाई की चाय से पहले इतनी डिफेंसिव पारी और शुभमन गिल का 607 रनों पर जाकर डिक्लेयर करना बिल्कुल समझ नहीं आया। अब भाई देखो, इस पर कमेंटेटर्स ने सवाल तो घने सारे खड़े कर दिए हैं, लेकिन शुभमन गिल को कहा कि टाइम मैनेजमेंट समझ नहीं आया। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है शुभमन गिल को अपने गेंदबाजों पर यकीन न हो कि वो 500 प्लस 4 सेशन में डिफेंड कर पाएंगे, या फिर शुभमन गिल का मैच को ड्रॉ करने का प्लान चल रहा था। बाकी आपको कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताना। वैसे मेरे हिसाब से इंडियन टीम को थोड़ा तेज खेलना चाहिए था कि चाहे के सेशन तक 500 550 रन पर ही डिक्लेयर कर देना चाहिए था। अब चलो, डिक्लेयर करने के बाद इंडियन टीम को 3 विकेटें तो मिल चुकी हैं, ये काफी बड़ी बात है। अगर गलती से, वैसे मैं ये कहना नहीं चाहता, अगर बारिश हो गई और मैच 1-2 घंटे के लिए रुक जाए तो भाई सिद्धू पाजी की लाइन में वही वाली बात हो जाएगी कि येलो गुरु हो गया गुड़ गोबर। खैर, अब गिल ने डिक्लेयर जल्दी नहीं की, वो गिल की मर्जी। अब बाकी चौथे दिन को शुरू से शुरू करते हैं। तो आते राहुल भाई और करुण नायर ने थोड़ी बहुत चोटें लगाई, मगर फिर भी हर बार की तरह करुण नायर अपने 25-30 रन का कोटा पूरा कर बल्ले को एज लगवाकर निकल लिए। फिर राहुल भाई ने अपनी 50 पूरी करने के बाद 55 रनों पर अपनी विकेट उड़वा ली। फिर आया ऋषभ पंत, आकर भाई पूरा मनोरंजन दिया और 31 रनों पर भाई अपना बैट हवा में उड़ा दिया। अब की बार तो भाई बैट इतनी दूर गया कि बेचारा विकेटकीपर डकेट का मुंह खुला का खुला रह गया। भाई बेटी जनता भी भाई हंसने लगी और बुमराह और सिराज का खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। खैर, फिर शुभमन गिल खाना खाने जाते हैं, लेकिन खाने से पहले वो थोड़ा स्लो जरूर थे, लेकिन फिर खाना खाने के बाद शुभमन गिल रनों की रफ्तार बढ़ाते हैं और पंत से पहले खुद की 50 पूरी कर लेते हैं। और उसके बाद भाई ऋषभ पंत ने भी अपनी 50 पूरी कर ली, लेकिन फिर उसके बाद ऋषभ पंत ने 65 रन पर बैट और बॉल दोनों ही हवा में उड़ा दी। लेकिन बैट से तो सारे दूर भाग गए, लेकिन गेंद आ गई, डक्के हाथ में आ गई। अब लग ऐसा रहा है कि ऋषभ पंत सबको हेलमेट पहनवा कर ही मानेगा, लेकिन फिर गेम जड्डू भाई के आने के बाद कछुआ सा हो गया। फिर उनके साथ साथ शुभमन गिल ने भी अपनी सेंचुरी के चक्कर में पारी को थोड़ा स्लो कर दिया, जबकि 400 प्लस हो चुका था। तेज खेला जा सकता था, मगर फिर भी गेम थोड़ा टिक टुक चला और बीच बीच में गोरे भी थोड़ी बहुत मस्ती करते रहे। इसी तरह शुभमन गिल ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और जैसे ही चाय का टाइम हुआ, इंडिया पहुंच गई थी। 484 रन की लीड थी। चाय से आने के बाद भी आधे घंटे तक डिक्लेरेशन का कोई नामो निशान नहीं था। फिर जड्डू भाई ने भी 93 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर ली। फिर इसी तरह 156 गेंदों के अंदर शुभमन गिल ने अपना 150 पूरा कर लिया, लेकिन फिर 161 रन पर शुभमन गिल आउट हो गए। लगा चल भाई अब 151 रन पर डिक्लेरेशन हो जाएगी, मगर भाई अभी भी डिक्लेरेशन का कोई नामो निशान नहीं था। फिर नितेश रेड्डी आया, 1 रन बनाया, आउट हो गया, तब भी डिक्लेरेशन का नाम नहीं था। फिर सुंदर आया, 1-2 शॉटें लगाई और 600 की लीड तक चला गया इंडिया, लेकिन फिर भी बाहर से कोई बुलावा नहीं आया। भाई कसम से पूरा इंडिया कल एक ही सवाल पूछ रहा था कि क्यों नहीं हो रही डिक्लेरेशन, लेकिन भाई फिर फाइनली शुभमन गिल ने ड्रिंक ब्रेक होते के साथ ही 607 रन पर पारी को डिक्लेयर कर दिया। अब इंग्लैंड की टीम 608 रन का पीछा करने मैदान में उतरी ही थी, लेकिन मियां भाई ने जैक क्रॉली का बतख बना दिया और आकाशदीप ने 25 रनों पर बेन डकेट को बोल्ड कर दिया। लेकिन भाई सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब आकाशदीप ने इंग्लैंड की सबसे बड़ी रूट यानी कि जो रूट को बोल्ड कर दिया था। लेकिन फिर भाई जड्डू भाई एम्पायर से थोड़ी उंगली करने लगे। इसी तरह चौथे दिन को खत्म करते हुए इंडिया के हाथ लग गई हैं 3 विकेटें और गोरे रह गए हैं 536 रन पीछे। बाकी आपके हिसाब से कल का रिजल्ट क्या होगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी हम मिलेंगे आपसे 5वें दिन की हाईलाइट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।